वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 34। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज के इस एपिसोड में मैं कुछ एक महत्वपूर्ण बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा रिगार्डिंग ध्यान। जैसे कि जो स्वर ध्यान मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को, उसके रिगार्डिंग और अनाहत चक्र के बारे में कुछ बातें करेंगे। मैंने कल यूट्यूब पे खुद भी स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ उनके साथ, वैसा हुआ उनके साथ, अच्छे अनुभव हुए, बुरे अनुभव हुए। कोई कह रहा है कि कुंडली जागृत मत करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। कोई कह रहा है इसको ज्ञान नहीं है गुरुजी, और इसको ऐसा है वैसा है। जब ये सब मैंने देखा, इतनी खिचड़ी, तो मैंने कहा कि अपने जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, कम से कम उनको तो मैं कुछ सही बातें बता दूं कि होगा क्या और कैसे होगा। क्योंकि वो मेरी बातें सुनकर अगर कर रहे हैं मंत्र जाप या ध्यान, तो फिर ये मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं ही बता दूं कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो आप एक बात समझिए कि अनाहत चक्र आपका भक्ति चक्र है। ये बात आप समझ लीजिए। अनाहत चक्र ग्रीन कलर का होता है, उसमें 12 पेटल्स होती हैं और वो क्लॉकवाइज घूमता रहता है। जो मैं आपसे कहता हूँ बार बार कि आप गुरु धारण करने के लिए 6 महीना तक प्रैक्टिस करिए, 6 महीना तक प्रैक्टिस करिए। इट इज़ नथिंग बट एक्टिवेशन ऑफ योर कुंडली। और 6 मंथ्स में इसलिए बोलता हूँ कि अगर शक्ति को आपसे प्रेम है तो इन 6 महीनों में वो आपको दिखा देगी कि वो आपके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अच्छा, कोई भी शक्ति या तरीका गलत या सही नहीं होता। बस एक मार्ग एक तरीके से पहुंचाता है और दूसरा मार्ग दूसरी तरीके से पहुंचाता है। जो लोग मेरी विद्या को फॉलो कर रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि इस विद्या में उनको जो अनुभव होंगे, जैसे कि किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लेना, तो इसके लिए प्लीज़ मेरा नाम लेकर आप कभी किसी से पैसा नहीं लीजिएगा। अपने रिस्क पर आप पैसा ले लीजिएगा, क्योंकि मेरी विद्या में पैसा नहीं चलेगा, पैसा नहीं चलता हमारी विद्या में। और दूसरी चीज़ कि जब कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होती है, जब सीने पे आपके वाइब्रेशंस एक्टिव हो जाते हैं, तो अनाहत चक्र आपका एक्टिवेट होता है। आप सोच रहे होंगे बाकी चक्रों के बारे में ये क्यों नहीं बता रहा है। मेरा सबसे कॉन्सेंट्रेटेड चक्र अनाहत चक्र ही है। इनफैक्ट जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे उल्टा एक्टिव करना स्टार्ट किया। लोगों की नीचे से कुंडलिनी जागृत होती है, मेरी ऊपर से जागृत हो रही है। मेरे नीचे के चक्र अभी भी ठीक नहीं है और ऊपर के चक्र मेरे जागृत हैं, जिसकी वजह से मुझे दर्शन, आवाज़ें सुनना, ये सब चीज़ें होने लगा। अब जब कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होती है अनाहत चक्र पे, तो आपको ये महसूस होगा कि पूरे कमरे में ज़ोरदार वाइब्रेशंस हो रही हैं आपके मंत्रों की। और जैसे कि कुछ जुन्न 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 करके एक ऐसी अलग तरीके की आवाज़ आने लगेगी। अच्छा, कुंडलिनी जागृत होने पर आपको एक और प्रॉब्लम जो होती है, जो सिर में दर्द होता है और अलग अलग जगह पेन्स होने लगते हैं। मैंने आपको बताया है कि ये ब्लॉकेजेस हैं, इसकी वजह से ये पेन्स होते हैं। अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट कर कर जाप करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको धीरे धीरे इरेज हो जाएंगी। डोंट वरी अबाउट दैट कि ये दर्द हो रहा है, वो हो रहा है। लोग कहते हैं कि आप पागल हो जाएंगे। आप पागल तब होंगे कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर, जब आपने हद से ज़्यादा, जितना आपकी ताकत नहीं है उससे ज़्यादा आपने जाप कर लिया है। एक छोटा बल्ब एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर से अटैच कर दिया गया। बल्ब तो सभी जलते हैं, लेकिन वो छोटा बल्ब छोटे वोल्टेज के लिए था और बड़े वोल्टेज में पहुंच गया है, तो क्या हालत होगी उसकी? वो फट जाएगा। इसी प्रकार से मंत्र जाप होता है कि जब आप निरंतर जाप करते हैं,
लेकिन एक सीमित मात्रा में कर रहे हैं, अपने आप को संयम में रख के कर रहे हैं। खाना मिल जाने का ये मतलब नहीं कि हबसी की तरह टूट पड़ो उस पर। खाना मिलने का ये मतलब है कि जितनी पेट में जगह हो, जितनी क्षमता हो उतना खाओ, नहीं तो तबीयत खराब तो हो ही जाएगी। ये तो प्रकृति का नियम है ना, कि अगर आप अत्यधिक काम कोई भी कर रहे हैं तो उसमें आप एक तो निपुण हो जाएंगे, दूसरा आपको उसके सद्गुण और दुर्गुण दोनों मिल जाएंगे। अगर आप बहुत अधिक भोजन कर रहे हैं तो आप मोटे हो जाएंगे, मुष्टंडे हो जाएंगे, या फिर आपका पेट खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान जो है, मैं क्या बोलता हूँ रिकमेंडेशन, याद रखिए 11 माला। 11 माला एक बहुत नॉमिनल माला है, और क्योंकि मेरा टाइम पीरियड सिद्धि करने का एक लंबा अवधि है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं तो माँ के दर्शन करना चाहता हूँ, माँ की भक्ति करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सोच कर ही किया था कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। प्रेम से मैं मिलूंगा माता से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है माता। तो उसीलिए माता ने भी जो दर्शन दिए वो धीरे धीरे कर दिए, और मेरी तबीयत इतनी नहीं खराब हुई, बीच में जो थोड़ी बहुत जो खराब हुई वो तो सभी की ही होगी, लेकिन काम ये है कि मैंने अपना जाप नहीं छोड़ा। बस यही आपको भी करना है। आपको बहुत अधिक नहीं करना है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपको बहुत कम भी नहीं करना है कि भगवान को पता ही नहीं चले कब आप आए और कब चले गए। अच्छा, तो एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट ये कि जाप जो है जब आप कर रहे हैं तो कंटिन्यूस आपके अंदर बजने लगेगा वो। अगर आपका अनाहत चक्र जागृत है तो सबसे पहली बात तो आपको बेल्स और भी चीज़ों के बारे में सुनाई पड़ने लगेगा। तो साइकोलॉजिकली आप एक अलग ही स्टेट में पहुंच रहे हैं, एक अलग स्टेट है आपका इस वक्त। बाकी लोग हो सकता है आपको कहें कि आप पागल हैं, तो ये सुनकर आप डिस्करेज मत होइएगा। आप पागल नहीं हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। आप ध्यान करेंगे और मंत्रों का जाप करेंगे तो कुछ ना कुछ तो शरीर में बदलाव आएगा ही आएगा। नीयत बदल जाना, नीयत बदल जाने का मतलब कि पहले जिन चीज़ों में आपको काम वासना उठती थी उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। आप नए नए तरीके ढूंढ लेंगे खुद ही कि आपके अंदर काम वासना खड़ी ही ना हो। जैसे कि आप जिसको भी मिलेंगे अचानक से सबको भाई बहन बनाने लगेंगे, तो अगर बहन बनाया हुआ है तो काम वासना की कोई जगह ही नहीं बची, वो वहाँ तो ममता आ जाती है। तो इस तरह के कई तरीके आप खुद ही ईजाद कर लेंगे जिससे आप अपने काम, क्रोध, मोह, माया इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे ध्यान दीजिए। जैसे आपका बच्चा आपके घर में कुछ बोलता है तो ध्यान करने का क्या मतलब है, आप उसकी बात पे ध्यान दीजिए। उसकी समस्या का निवारण उसी के प्रश्न में और उसी की स्थिति में ही छुपा हुआ है। जो लोग ध्यान नहीं करते उनको पता नहीं चलता, पर जो लोग ध्यान करते हैं वो बड़े ध्यान से देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर कोई चीज़, तो जो सूक्ष्म त्रुटियां हैं वो भी उनको दिख जाती हैं। ध्यान का ये बहुत ही बड़ा लाभ है कि आप हर चीज़ को बड़े ही डीपली देखते हैं और डीपली समझते हैं, और किसी भी बात को कहने के पहले, करने के पहले आप ध्यान रखते हैं कि कहीं इससे कोई हानि तो नहीं होगी। पहले तो हम यूं ही बोल दिया करते थे, पर जब ध्यान करते हैं तो हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कहीं हानि तो नहीं होगी, कहीं किसी को नुकसान तो नहीं हुआ। ये सब साइंस हैं कि आपकी कुंडली लीनी शक्ति एक्टिव हो रही है। दूसरी चीज़ कि अनाहत चक्र जब जागृत होगा तो आप एक बात समझ लीजिए कि फिर एक ऐसा स्टेट है, अगर आप इसको मेंटेन कर ले गए, आप इस पे काम कर ले गए अनाहत चक्र पे, तो आप कोई भी सिद्धि कर सकते हैं, क्योंकि आपके हृदय से ही निकली हुई आवाज़ माता काली तक पहुंचती है। दिमाग से निकली हुई आवाज़ नहीं पहुंचेगी माता काली के पास, पर दिल से निकली हुई आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी माता काली तक। इसलिए देखिए, और मेरी टेक्निक में 3 तरीके से जाप होते हैं। एक रैपिड जो सिद्धि के समय किया जाता है, और एक स्लो जो हम ध्यान के समय करते हैं,
और एक मानसिक जो हर समय चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है दिमाग में। ये तीन तीन तरीके जो हैं ये आपको मेरी टेक्निक में मिल जाएंगे। जैसे कि जब आप सिद्धि करें और मान लीजिए आप नवाड़ सिद्धि कर रहे हैं, तो अमूमन हम लोग कैसे बोलते हैं? ओम माइम रीम क्रीम चामुंडाई विच्चे, ओम ग्लौम हूम क्रीम जुम स ज्वालाय 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 ज्वाला जल प्रज्वल प्रज्वल ऐम रीम क्रीम चामुंडाई विच्चे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। ये नॉर्मल तरीका है बोलने का। पर जब सिद्धि होगी तो सिद्धि में अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपका एक जीवन लग जाएगा और आपके मंत्र जाप पूरे नहीं हो पाएंगे। सिद्धि करने में आपको जितनी स्पीड में आप बोल सकते हैं उतनी स्पीड में आपको बोलनी है जब आप माला जाप कर रहे हैं। जैसे बोल रहा है ओम ऐम रीम क्रीम चामुंडा विचे ओम क्लोम हुम क्रीम जुम स जला 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 प्रजला प्रजला ऐम रीम क्रीम चामुंडा विचे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। ओम ऐम रीम क्रीम चामुंडा विचे ओम क्लोम हुम क्रीम जुम स जला 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 प्रजला प्रजला ऐम रीम क्रीम चामुंडा विचे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। ओम ऐम रीम क्रीम चामुंडा विचे ओम क्लोम हुम क्रीम जुम स जला 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 प्रजला प्रजला ऐम रीम क्रीम चामुंडा विचे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। उसी प्रकार से जैसे माता काली का बीज मंत्र आप जाप कर रहे हैं तो उसको इस प्रकार से सिद्धि के टाइम पर जाप करना होगा। ओम क्रीम कालिकाय नमः 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। उसी प्रकार से जैसे माता तारा का जाप है ओम तारा तोरी स्वाहा 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 ओम तारा तोरी स्वाहा। इसी लय में आप जितनी स्पीड में आप जाप करेंगे उतनी जल्दी आपके जाप कंप्लीट होंगे। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपके दिमाग में जो इधर उधर की बातें आती हैं कि आज बाई नहीं आई है, कैसे बर्तन मंजेंगे, आज पप्पू के स्कूल जाना है, वहाँ क्या करना है, आज दुकान खोलना है, आज सेल नहीं हो रही है, आज ऑफिस में बॉस ने बड़ा परेशान कर रखा है, ये जो चीज़ें आ जाती हैं ना दिमाग में, ये रैपिड चैंटिंग में ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ सोचने का आपको मौका कहाँ मिल रहा है? आप तो लगातार चैंट कर रहे हैं। तो इस चैंटिंग में आपकी ये स्थिति रहती है। चैंटिंग पहले आप लाउड कर सकते हैं शुरुआत में, पर धीरे 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 ये मानसिक रूप में पहुंच जाएगी शांति से। जब आप शांत होकर चैंटिंग करते हैं तो आपकी एनर्जी बचती है और आप ज़्यादा देर तक जाप कर सकते हैं। और जब आप शांत नहीं होते हैं, लाउड होते हैं, तो उसका अलग इफ़ेक्ट होता है। जैसे जब आप लाउड चैंटिंग करते हैं तो आपके अंदर जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज़ हो जाता है। आप ट्राई करिएगा, आप जितनी तेज़ चिल्लाकर जाप कर रहे होंगे और जितनी देर तक कर रहे होंगे उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो गया है। अब आपके शरीर को शांति मिल गई है। जो गुस्सा, जो दबाव आपके अंदर बना हुआ है वो इसी प्रकार से निकलता है, लाउड चैंटिंग से। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं तो आप लाउड चैंटिंग करें। और अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर मानसिक जाप स्टार्ट होगा। दूसरा तरीका, जो जब हम लोग स्वर ध्यान करते हैं तो हम जो स्वर सुन रहे हैं उसके साथ साथ ऐसे इस तरीके से हम लोग भी बोलेंगे, जैसे ओम तारा तोरी स्वाहा ओम तारा तोरी
स्वाहा। इस प्रकार से आपको जाप करना है। जब आप वोकल हो रहे हैं, मतलब स्वर ध्यान कर रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं और उसके साथ आप इस तरीके से लॉन्ग टोन्स निकाल रहे हैं। लॉन्ग टोन्स मतलब जितना लंबा आप श्वास को खींच सकते हैं उतना खींचिए, जितना लंबा फिर अंदर कर सकते हैं उतना करिए। इस तरह से आपकी लंग्स की एक्सरसाइज हो जाएगी और आपकी जो रीढ़ की हड्डी में जो थर्ड आई का करंट है उसका फ्लो तेज हो जाएगा। ये तो दो तरीके हो गए। और तीसरा मानसिक जाप। मानसिक जाप की में वो स्थिति है जब आप इन दोनों ही स्थितियों से बाहर निकल आते हैं और आप चलते फिरते उठते बैठते, आप कहीं पे भी बैठे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तब भी दिमाग में क्या चल रहा है? ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये ध्यान की परम अवस्था है। बाकी बातें नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। 16 मिनट हो गया है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। अरे